नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधाममहीमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमो। धर्म प्राण सत्संग प्रेम से वाल्मीकि रामायण 3 दिन महाभारत, 1 दिन उपनिषद। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 4था सर्ग तक हो चुका था। अब ये 5म सर्ग शुरू हो रहा है। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। सर्वापूर्वमियं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां ससगरो नाम सागरो येन खानितः खष्टपुत्रसहस्राणि यमयान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणमिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणम् इति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी, चूँकि हमने कहा कि अनुष्ठान की तरह से वाल्मीकि रामायण आपको सुनाएंगे, कुछ अनुष्ठान भी होता रहे, तो इसलिए श्लोक पढ़ना जरूरी है। जिस दिन पूरा वाल्मीकि रामायण खत्म हो जाएगा, इसका 24,000 श्लोक, उस दिन गायत्री मंत्र के 24,000 पारायण का फल प्राप्त होगा। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वनिखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यं मनसूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गायन करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभु धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक कविश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयतादश्च द्वैच योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्ता महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता
मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलशक्तेन दित्यशः। पंखा बंद कर दें, नहीं तो आप लोगों को पंखा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी कि मेरी कब। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तो राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरी मावासायमास दिवि देवपतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवर्ती सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुधावती मुषिताम सर्वशिल्पभी। वह पूरी बड़े ही बड़े फाटकों और किवाड़ों से शोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संबांधाम श्रीमती मतुल्य प्रभाम उच्चाटालध्वजवती शतघ्नी शतशंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शताग्नियों यानी तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। बधु नाटक संघैश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीम उद्यानां वर्णपेतां महती सालख मेखलाम। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आम के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन उसे सब ओर से घेरी हुई थी। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मैनैर्दुरासताम वाजवारण संपूर्णाम गोभिरुष्टे खरस्तथा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी शत्रुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। सामंतराज संघैश्च बलिकार्मभिरावृताम नाना देश निवासैश्च वणिग्भिः रूपशोभिताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रसादे रत्न विक्रीतः पर्वतैरिव शोभिताम कूटागारैश्च संपूर्णाम इंद्रियसेवामरावतीम। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। कूटागार, कूट माने होता है गुप्त, तो कूटा आगार माने होता है गृह, तो कूटागार माने होता है गृह, गुप्त गृह। या अंतर क्या उसको बोले,
हाँ, स्त्रियों के लिए जो अंतर्भुवन होता है। चित्रामष्टापदाकारं वरनारीगणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा पूरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहलें प्रसादों से सुशोभित थी। गृहगाढ़ाम विच्छाद्रां समभूमो निवेशितां शालितंडुल संपूर्णां इक्षुकांड दरसोदकां। पूर्ववासियों के घरों में उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा एवं स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुंदुभिर्दृगस्य वीणाभिपणवस्तथा नादितां भृशमृत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, बीड़ा, पड़व आदि वाद्यों के मधुर ध्वन से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमिव सिंधानां तपसाधिगतं दिवि सुन्वेषितवेशमान्तां नरोत्तम समावृतां। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमानों की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तं परमापरं शब्दवेद्यं च विदितं लघुहस्ता विशारदा सिंहव्याघ्रवराहं मत्तानां नन्दतां वने हन्तारो निशिते शस्त्रैर्बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्ता भविपूर्णां महारथे पुरीमावासयामासः राजा दशरथस्तथा। जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द विधि बाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सते सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और शुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तमाग्निमध्यभिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तो मैर्वैदर्वैदषडङ्ग पारगैः सहस्रदैः सत्यरैतर्महात्भिः महर्षिः कल्पैऋषिभिश्च कैवलैः। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 5म सर्ग समाप्त। अब 6ठम सर्ग है।
कल से प्रातःकाल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पंखा चलाओ तो आवाज़ साफ नहीं जाएगी, पंखा बंद कर दो तो बहुत गर्मी हो रही है। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों के उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेद विदित सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पदप्रिय इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजर्षिस्तिसृ लोकेषु विस्तृतः बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रिय धनेश संशयश्चान्ये शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी, महारथी, अतिरथी, अर्धरथी उस समय जैसे आजकल होते हैं ना, जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब होते हैं ना, उसी तरह से जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ हो, उस अतिरथी कहलाता था। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उसकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्र विजयी थे। नहीं, क्षमा करें, इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संयम की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गम तिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणैव अमरावती। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धने स्वैर्लुब्धा सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धनों से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यासिधार्थो अगवाश्वधन्य धान्यवान। उस श्रेष्ठ पुरी में भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन आदि का अभाव हो। कामी वान कदर्यो वा नृशंस पुरुष क्वचित द्रष्टुम शक्यमयोध्यायां ना विद्वान न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। सर्वे नराश्च नारेश्च धर्मशीलास्तु संयता मुदितः शीलवृत्त्याभ्यां महर्षयः युवामलाः। वहाँ के स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी तथा प्रसन्न रहने वाले
तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली, ना मुकुटी, ना सृग्वी, नाल्प भोगवान, ना मृष्टो, न लिप्तांगो, ना सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। ना मृष्ट भोजी, ना दाता, नाप्य नंग निष्कदक, ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्य नात्मवान। अपवित्र भोजन करने वाला, दान न देने वाला, मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद निष्क कहते थे स्वर्ण पदक या मोहर को, तथा हाथ का आभूषण धारण न किया हो। नाना हिताग्निर्यज्वा न शूद्रो न च तस्करः, कश्चिदासीद अयोध्यायां न चावृत्तो न शंकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः, दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते। नास्तिको नानृति वापि, न कश्चित् बहुश्रुतः, न सूयको न च शाक्तो, न विद्वान विद्यते क्वचित्। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरे के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। न खंडग विदस्त्रास्ति, न व्रतो न सहस्रदः, न दीन क्षिप्ति चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला कोई नहीं था। मतलब वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब वेद और वेद के 6 अंगों को जानने वाले थे। इस बात को यहाँ ध्यान रखना होगा। तुलसी ने भी लिखा ना मानस में कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी क्या? समता। कश्चिन नरो वानारी ना श्रीमान नाप्यरूपवान, द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां नाभिराजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवता अतिथि पूजिकाः, कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुता। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूर, वीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मं सत्यं च संसृष्टा, सहिता पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे।
उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रम ब्रह्म सुखम शासीद वैश्या क्षत्रम अनुव्रता शूद्रा स्वकर्म निरता स्त्रीन वर्णानुपचारिण। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सा तेनेक्ष्वाकुनाथीन पूरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्ताद मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराजा मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानाम अग्निकल्पानाम पेशालानाम अर्षिणाम संपूर्णाम कृत विद्यानाम गुहा केसरिणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती। काम्बोज विषय जातिर्वाही कैश्च हयोत्तमैः वनायु जैर्नदी जैश्च पूर्ण हरियोत्तमैः। कंबोज और वालिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंध नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवाह के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य पर्वतजैर्मते पूर्णा हेमवतैरपि मंदान्वितैर्बलैर्मातंगैः पर्वतोपमैः। विंध्य और हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतैर्वामनादपि च द्वीपैः। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भयदैर्मृगेन्द्र मृगैश्चैव भद्रमंद्र मृगैस्तथा भद्रमंदैर्भद्रमृगैर्मृगमंदैश्च सा पुरी नित्यमत्ते सदा पूर्णा नागरैचरसन्निभे सा योजने द्विजेश्च भूयः सत्यनामा प्रकाशति। यस्यां दशरथो राजा वंशंजगद पालयत। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के, भद्र और मृग जात के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था।
इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी। देखिए, इसमें उसको अयोध्या क्यों कहा जाता है, उस पुरी का नाम अयोध्या क्यों रखा गया, ये वाल्मीकि महाराज ने स्वयं यहाँ बता दिए कि 2 योजन भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसीलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। ताम पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान शशास सतता मित्रो नक्षत्राणीव चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामाम दृढ़तोरणार्गलाम गृहैर्विचित्रैरूपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां नृसहस्रकुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अगला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठम सर्ग समाप्त। इस प्रकार ये 5 सर्ग, अब 5 और 6 2 सर्ग आपको सुनाए। फिर कल और परसों भी 2 दिन और यहीं चलेगा। थोड़ा समय बदलना पड़ेगा। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, पंखा बंद करने पर बैठना मुश्किल हो जा रहा है। तो सोचें कल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ताकि उस समय पंखा चला देंगे तो फिर मेरी आवाज़ ही नहीं जाएगी, पंखे की आवाज़ जाएगी। इसलिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। बिना तपस्या, यही तपस्या है जी, इसी को तपस्या कहते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मेरी आवाज़ स्पष्ट जाए, पंखे की आवाज़ न जाए, ये जो पसीना बहा रहे हैं ना, इसी को भी तपस्या कहते हैं। एक पैर पर खड़ा होकर आप हाथ ऊपर करके इस तपस्या नहीं होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।